अमरीका, ईरान और इलाकाई सालिसों के ग्रुप की मुमकिन 45 रोज़ा जंगबंदी की शराइत पर बातचीत हो रही है। ये सिफारती कोशिश खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिन ख़तरनाक तसादुम को रोकने का शायद आखिरी मौका साबित हो सकती है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका और ईरान को जंग ख़त्म करने का मनसूबा मिल गया है। हतमी मुआहदे की तजवीज़ में ईरान की जानिब से जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी शामिल है। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी ख़त्म करने के प्लान पर आज ही रजामंदी ज़रूरी है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिन 45 रोज़ा जंगबंदी का होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी, जबकि दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफ़ी वक्त दरकार हुआ तो जंगबंदी में तोसी की जा सकती है। सीनियर ईरानी अहदेदार ने तस्दीक की है कि ईरान को पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी तजावीज़ का मुसविदा मिल गया है, जबकि वाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा ने रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज किया है। ईरान मंगल तक अपना हरमस खोले वरना सब कुछ उड़ा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा कि मशरिक़ वस्ती तनाज़ा हफ्तों में नहीं दिनों में ख़त्म होना चाहिए। अमरीका की ज़मीनी फ़ौज का जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये खारिज से इम्कान भी नहीं। कल मुआहदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इससे कबल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ईरान के खिलाफ गालियों का इस्तेमाल किया। अगर ईरान ने अपना हरमस ना खोली तो शहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा और ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। मंगल ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर आज रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खित्ते को अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरान के जवाब पासदारान इनकलाब के कमांडर ने खबरदार किया है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो इसका भरपूर और इबरतनाक जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया किसी मंतक़ और कानून को नहीं मानती और बुनियादी अखलाकियात के तकाज़ों से आ रही है। अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो ईरानी अफवाज भी अमरीका की इसी तरह की तनसीबात को निशाना बनाएंगे। अमरीका पूरी आबादी को ख़तरे में डालना चाहता है। हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका और इसराइल ने ईरान को जंगबंदी पर मजबूर करने के लिए हमले तेज कर दिए। तेहरान में रात के बमबारी से मुतादिद मकामात को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ माजिद खादमी हमलों में शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों की तादाद 34 हो गई। 6 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हुए। कुम और बंदर लंगा में भी शहरी अमरीकी सेहूनी जहरियत का निशाना बने। शरीफ यूनिवर्सिटी पर बमबारी से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। बैरूत में रहायशी इमारत पर हमले में 8 अफराद शहीद और 55 जख्मी। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 97वीं लहर का आगाज़। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हाइफा शहर में कई अहम तनसीबात मलबे का ढेर बन गई। ताज़ा ईरानी हमलों में 4 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। तल अवीव में 15 मकामात पर मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इमारतें तबाह हुई और वाटर लाइन फटने से पानी घरों में दाखिल हो गया। जगह जगह धुएँ के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमीरात के शहर अल फुजैरा में टेलीकॉम बिल्डिंग पर ड्रोन हमला किया गया। अबू धाबी के इंडस्ट्रियल जोन पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया, लेकिन मलबा गिरने से नुकसान पहुँचा। सऊदी अरब में भी 2 ड्रोन मार गिराए। ईरान का मुत्तहदा अरब अमीरात में 25 अमरीकी फ़ौजी हलाक करने का दावा। कहा खलीज फारिस में अमरीकी और इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी फ़ौज ने खुफिया ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। दूसरी जानिब ईरान ने आबना हरमुज़ के बाद आबना अल-मदद में भी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने की धमकी दे दी। ईरानी सीनियर रहनुमा अली अकबर ने कहा है कि अमरीका ने तारीख से सबक सीखा होता लेकिन जोग्राफी को ना समझ पाया। आबना हरमुज़ और बाबुल मंदब ईरान के लिए इंतहाई अहम हैं। अमरीका ने गलती दोहराई तो आलमी तिजारत रोक दी जाएगी। एक इशारे से आलमी तिजारती निज़ाम को जाम किया जा सकता है। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमीरात के बिरादर अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर।
यूएई की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत सिविलियन के जख्मी होने पर इज़हार तशवीश। कहा कि हम जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अपने शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए यूएई हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। पाकिस्तान को दोस्त मालिक से $5 अरब से ज़ायद फराहमी की यकीन दहानी मिल गई। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमीरात को $3.5 अरब रवा माह वापस करने का फ़ैसला कर लिया। रवा हफ्ते $45 करोड़ की पहली अदायगी की जाएगी। मज़ीद $2 अरब 17 अप्रैल को और $1 अरब 23 अप्रैल को वापस किए जाएंगे। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज वापसी के लिए काफ़ी हैं। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र करवाने की फ़ीस ख़त्म कर दी है। हर सुबार से रात 12 बजे तक मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दफातर हफ्ते और इतवार को भी खुले रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर होगी उसे रिलीफ मिलेगा। मार्केट बंद करने पर हमारी ताजिर बरादरी से मुलाकात हुई। हमने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी बात की। उन्होंने यकीन दिलाया कि किरायों में इजाफा नहीं करेंगे। अगर किसी ने किरायों में इजाफा किया तो कार्रवाई होगी। हुकूमत सिंध ने किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना और किराए को मुस्तहकम रखना है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट सेक्टर दबाव का शिकार था। स्कीम के तहत इंट्रासिटी और इंटरसिटी गाड़ियों को माहाना माली मुआवनत दी जाएगी। प्रोग्राम 9000 से ज़ायद इंट्रासिटी और 1100 इंटरसिटी गाड़ियों पर लागू होगा, जिससे माहाना 5 करोड़ 70 लाख मुसाफिरों को फ़ायदा पहुँचेगा। मुफाहमती याददाश्त अदलिया के लिए अहम है। अदालती शोबे में ताउन की कलीद साबित हुई। तुर्किया के अदालती निज़ाम में जिद्दत और मसनूई जहानत के इस्तेमाल को देखकर खुशी हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने तकरीब से तुर्किया में मौसूद वफ़द को खुशामदीद कहा। वफ़द का दौरा दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। कहा कि बाहम मनसलक और दुनिया में अदालती निज़ाम अलग नहीं रह सकते। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। पाकिस्तान रेलवेज़ की मजमूई कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑपरेशनल अबूर पर ब्रीफिंग दी। बताया तमाम ऑपरेशनल ट्रेनों के किरायों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत आवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के एजेंडे पर कारबंद है। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद अमरीकी खाम तेल $111.18 पर ट्रेड कर रहा है। बरतानवी खाम तेल $109.73 पर पहुंच गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में कुदरती गैस $2.69 पर ट्रेड हो रही है। आलमी मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। सोना $4,654 फी औंस, जबकि चांदी $72 फी औंस पर फरोख्त हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 2600 से ज़ायद पॉइंट्स नीचे आ गया। इंडेक्स 1,47,000 की सतह पर आ गया। फितनल खवारिज और अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। ज़ेर इत्तलात ने ताज़ा तरीन तफ़सीलात एक्स पर जारी कर दी। लिखा अफगान तालिबान की 286 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। 796 कारिंदे हलाक और 1043 जख्मी हुए। 29 टैंक बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने, ड्रोन तबाह किए गए। दहशतगर्दों के 81 ठिकानों को कामयाबी से फ़िज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया। गुलाम खान सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाया गया। 37 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। कि कल से आपको आपकी एक एक चोरी को, आपकी एक एक डकैती को, इसको आप थ्रेट मत समझिए। ये मैं आपको तंबीह दे रहा हूँ। और अब आपकी हुकूमत, ये जो आपके
छिछोरे किस्म के आपने वजीर बनाए हुए हैं जिनको गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं आता। अफसोस होता है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर। सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव है नाम निहाद सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने इस सूबे के उस जनाजों में शिरकत नहीं फरमाई। बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े में 5 शहरी जाँ बहक हुए, जिसकी मजम्मत करते हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा है कि अमन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शौदा के जनाजों में शिरकत की जहमत तक न की। सूबे में अजीब खलकत लोगों की हुकूमत है। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नाम नहाद चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अवाम सवाल करते हैं कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गम में शरीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।